Assalamualaikum everyone. This is Ikra Wasi. Welcome to our YouTube channel. In today's video, we will be exploring the big 5 personality traits. ये एक scientific validated model है जो कि हमें help करता है understand करने में human personality को. By the end of this video, you will have a clear insight into your own personality. कैसे आपकी personality आपके behavior को influence करती है, कैसे आपके relationships को influence करती है, कैसे आप जो अपनी life में choices बनाते हैं उसको आपकी personality जो है वो influence करती है. ये सब कुछ आप समझ सकेंगे. So what are the big 5 personality traits? अगर हम कहें जो big 5 personality traits है इसको 5 factor model भी कहा जाता है. ये personality को 5 broad dimensions में break down करता है. ठीक है, जो पहली है हमारे पास dimension वो है openness, दूसरी है कॉन्शियसनेस, तीसरी है एक्सट्रावर्जन, फोर्थ है एग्रीएबलनेस एंड फिफ्थ है न्यूरोटिसिज्म. हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आती है ओपननेस टू एक्सपीरियंस. अगर हम ओपननेस टू एक्सपीरियंस की बात करें तो ये रेफर करता है कि एक पर्सन के अंदर एक विल होना टू इंगेज इन न्यू एक्सपीरियंस. जैसा कि नाम शो कर रहा है कि आप एक इंडिविजुअल के अंदर कितनी ज़्यादा विल है कि वो जो है वो न्यू एक्सपीरियंस करे, वो उसकी इमेजिनेशन और उसके अंदर जो क्यूरोसिटी है वो किस हद तक है. अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें इस ट्रेट की, तो जो जिन लोगों में ये जो ओपननेस है वो हाई होगी, हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस होगी, वो ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, वो ज़्यादा इमेजिनेटिव होंगे, वो उनको पसंद होगा कि वो न्यू चीज़ें जो है वो ट्राई करें. वाइल जिन लोगों में ये ट्रेट कम होगी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, कन्वेंशनल होंगे, वो जो है वो रूटीन को प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि वो कोई न्यू एक्सपीरियंस करें. अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल कि अगर एक इंडिविजुअल है जिसमें हाई ओपननेस है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, तो वो क्या एंजॉय करेगा, वो कोई न्यू कुजीन ट्राई कर रहा है तो उसको वो एंजॉय करेगा. या फिर अगर वो किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, उसको एंजॉय करेगा. ठीक है, एक्जॉटिक सी डेस्टिनेशन है वो एंजॉय करेगा. फिर जो है वो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व है, जैसे पेंटिंग है या राइटिंग है, तो उसको भी वो एंजॉय करेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ की एग्जांपल की बात करें कि वो लोग जिनमें लो होगी ओपननेस टू एक्सपीरियंस, वो कैसे होंगे, तो वो लोग जो है वो क्या प्रेफर करेंगे, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट. ठीक है, फेमिलियर एक्टिविटीज़ जो हैं या ट्रेडिशनल रूटीन्स है ना, मतलब जो रूटीन वर्क है कि हाँ मैंने आज ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, जो मैं रोज़ करता हूँ. ठीक है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव वर्क करें या फिर मतलब कोई नई चीज़ जो है वो उसको ट्राई करें, वो रूटीन वर्क को प्रेफर करेंगे. उसके बाद हमारे पास सेकंड डायमेंशन आती है जो कि है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस की बात अगर हम करें तो कॉन्शियसनेस जो है ये इस चीज़ के बारे में है कि आप कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिपेंडेबल हैं और एक डिसिप्लिन इंडिविजुअल हैं. ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स की, तो वो लोग जिनमें हाई कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, वो ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो ज़्यादा डिलीजेंट होते हैं. जबकि वो लोग जिनमें कम कॉन्शियसनेस होती है तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और समटाइम्स वो बिल्कुल केयरलेस होते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो वो इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल जिनमें हाई कॉन्शियसनेस है, तो वो क्या करेंगे, वो उन रोल्स में ज़्यादा एक्सेल करेंगे जिनमें ज़्यादा डिटेल आप कह लें कि अटेंशन ज़्यादा चाहिए होती है. जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या अकाउंटिंग है या कोई साइंटिफिक रिसर्च का काम है, तो ऐसे लोग जो हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं. जबकि वो लोग जिनमें ये वाली ट्रेट ये जो कॉन्शियसनेस है ये अगर कम होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, वो ऐसे करियर्स में जो है वो फुलफिलमेंट ढूँढेंगे जो कि उनको आप कह लें क्रिएटिविटी अलाउ करेंगे. जैसे आर्ट्स है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, तो जितने भी क्रिएटिव काम हैं जो कि वो खुद से कर सकते हैं, वो उनमें ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड ट्रेट आती है एक्स्ट्रावर्जन. अगर हम एक्स्ट्रावर्जन की बात करें तो एक्स्ट्रावर्जन मेजर करती है एक पर्सन की सोशल एबिलिटी के वो उसके अंदर एनर्जी कितनी है या वो असर्टिवनेस उसके अंदर कितनी है. ठीक है, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो लोग जिनमें हाई एक्स्ट्रावर्जन होगी वो क्या होंगे, वो ज़्यादा आउटगोइंग होंगे, वो ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, वो अपने सोशल इंटरेक्शंस को एंजॉय करेंगे. ठीक है, उन्हें लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद होगा. ठीक है, इंटरेक्ट करना लोगों के साथ पसंद होगा. लेकिन वो लोग जिनके अंदर ये ट्रेट कम होगी, लो एक्स्ट्रावर्जन होगी, वो ज़्यादा रिजर्व रहेंगे, थॉटफुल होंगे. ठीक है, वो जो है वो जो अकेले तन्हाई में रहने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि वो ग्रुप में जाएँ. अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो फॉर एग्जांपल एक हाई एक्स्ट्रावर्टेड इंडिविजुअल जो है वो क्या करेगा, वो सोशल सेटिंग में जाएगा, एंजॉय
करेगा एक्टिविटीज़ जैसे नेटवर्किंग इवेंट्स हैं, पार्टीज़ हैं, टीम स्पोर्ट्स हैं, ठीक है? तो ऐसी एक्टिविटीज़ को वो एन्जॉय करेंगे। लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है वो उनमें ऑब्वियसली एक्स्ट्रावर्जन कम है इंट्रोवर्ट्स में, तो वो क्या प्रेफर करेंगे कि क्वाइट इवनिंग, ठीक है, मतलब वो घर के अंदर ही रहें अपने, और फिर वो एक बुक रीड कर लें या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो वो तन्हाई में कर सकें, कोई भी ऐसी हॉबीज़ जैसे गार्डनिंग है, पेंटिंग है, वो उस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ ट्रेट, वो है एग्रीएबलनेस। अगर हम एग्रीएबलनेस की बात करें तो एग्रीएबलनेस जो है वो रिफ्लेक्ट करती है एक पर्सन की टेंडेंसी कि वो कितना ज़्यादा कंपैशनेट है, कोऑपरेटिव है या ट्रस्टिंग है। ठीक है, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो लोग जिनमें एग्रीएबलनेस हाई होगी वो ज़्यादा काइंड होते हैं, वो ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जबकि वो लोग जिनमें एग्रीएबलनेस कम होती है वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं, आप कह लें स्केप्टिकल होते हैं, या फिर समटाइम्स एंटागोनिस्टिक होते हैं। एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो जिन लोगों में हाई एग्रीबलनेस है वो क्या करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे जहाँ पे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, जैसे प्रोफेशन से ना, जैसे हम मिसाल लेते हैं काउंसलिंग है या नर्सिंग है या कस्टमर सर्विसेज हैं, तो ऐसी जगह पे जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि वो लोग जिनमें एग्रीएबलनेस कम है वो उन रोल्स में ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग है या जहाँ पे असर्टिवनेस रिक्वायर्ड है, जैसे कि लॉ है। ठीक है, लॉ में वो एक्सेल कर सकते हैं, या जैसे कम्पिटिटिव बिजनेस है, कम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट है, तो ऐसी जगह पे जो लोग हैं जिनमें लो एग्रीबलनेस है वो ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ ट्रेट आती है। फिफ्थ ट्रेट है न्यूरोटिसिज्म। अगर हम न्यूरोटिसिज्म की बात करें तो न्यूरोटिसिज्म जो है वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी को जो है वो इंडिकेट करता है एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी कि वो कितना ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो इंडिविजुअल जिसमें न्यूरोटिसिज्म हाई होगा वो क्या होगा, ज़्यादा प्रॉन टू एंजाइटी है, उसको एंजाइटी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, उसके मूड स्विंग ज़्यादा होंगे, मूडी होगा, और फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल जिसमें लो न्यूरोटिसिज्म है वो क्या होगा, वो ज़्यादा काम होगा, रिजिलियंट होगा, वो इमोशनली स्टेबल होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अगर एक इंडिविजुअल है जिसमें हाई, आप कह लें कि न्यूरोटिसिज्म है, तो वो क्या करेगा, वो एनेक्शियस फील करेगा, स्ट्रेस फील करेगा। उसको फ़ायदा किन चीज़ों से मिल सकता है, जैसे अगर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूज़ कर ले या फिर सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो उसको, ठीक है, तो वो चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। लेकिन वो लोग जिनमें न्यूरोटिसिज्म लो होता है वो ज़्यादातर काम रहते हैं, अपने आप को कंपोज़ रखते हैं, मतलब अगर वो प्रेशर में भी हैं तो वो खुद को मैनेज कर लेते हैं और एक्सेल करते हैं। जैसे हाई स्ट्रेस प्रोफेशंस होते हैं ना, जैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स है या फॉर एग्जांपल लीडरशिप रोल्स हैं, तो ऐसे लोग जिनमें न्यूरोटिसिज्म लो होता है वो एक्सेल कर सकते हैं ऐसी जगहों पे। ठीक है, सो ये कुछ जो है वो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स थी जो कि हमें वैल्यूएबल इंसाइट देती हैं कि हमारे बिहेवियर के बारे में, और उन लोगों के बिहेवियर के बारे में जो कि हमारे अराउंड हैं। आप चाहे जो है वो अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर रहे हों या आप अपने करियर पाथ को फुलफ़िल कर रहे हों, आप चाहे अपने आप को बेहतर वे में समझना चाहते हों, तो बिग 5 जो है वो आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं या अपनी जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसकी डाइवर्सिटी को। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो है वो आपको इसी तरह का कंटेंट साइकोलॉजी के लिए मिलता रहेगा और आपके वेलबींग के लिए। लेट अस नो इन द कमेंट्स which big 5 traits you resonate and with the most and how it influence your daily life. Thank you for watching. See you in the next video.